7 मई 2025 को भारतीय सेना ने एक साहसिक और निर्णायक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसका नाम दिया गया ऑन ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑन ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए कायराना आतंकवादी हमले के जवाब में किया गया था, जिसमें 25 निर्दोष भारतीयों और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई थी। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और सरकार पर आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भारी दबाव था। ऑपरेशन सिंदूर इसी आक्रोश और संकल्प का परिणाम था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना की संयुक्त कार्रवाई में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई ने न केवल पहलगाम हमले का बदला लिया, बल्कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले तत्वों को भी एक कड़ा संदेश दिया। पहलगाम हमला, पृष्ठभूमि और आक्रोश। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम में आतंकवादियों ने एक जघन्य कृत्य को अंजाम दिया। आतंकवादियों के एक समूह ने पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसमें उन्होंने धर्म के आधार पर पुरुषों और महिलाओं को अलग किया और विशेष रूप से विवाहित पुरुषों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस बर्बर हमले में 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। इस घटना ने पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर पैदा कर दी। लोगों ने सरकार से आतंकवादियों और उन्हें समर्थन देने वालों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले को कायराना कृत्य बताते हुए दोषियों को बख्शे न जाने की बात कही थी। इसी पृष्ठभूमि में ऑपरेशन सिंदूर की योजना बनाई गई। ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण एक प्रतीकात्मक जवाब, ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखना प्रतीकात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। पहलगाम में आतंकवादियों ने जिस क्रूरता से विवाहित पुरुषों को निशाना बनाया था, उसका सीधा असर उनकी पत्नियों के सिंदूर पर पड़ा। सिंदूर भारतीय संस्कृति में सुहाग का प्रतीक है। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखकर भारत ने आतंकवादियों को यह स्पष्ट संदेश दिया कि उन्होंने जिस प्रकार से महिलाओं का सुहाग छीना है, उसका करारा जवाब दिया जाएगा। यह नाम न केवल पहलगाम के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ संकल्प को भी दर्शाता है। ऑपरेशन की योजना और क्रियान्वयन। ऑपरेशन सिंदूर एक सुनियोजित और समन्वित सैन्य कार्रवाई थी, जिसमें भारतीय सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर काम किया। इस ऑपरेशन की योजना अत्यंत गोपनीय रखी गई थी और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं पूरी रात मॉनिटर किया। लक्ष्य निर्धारण। खुफिया एजेंसियों से मिली सटीक जानकारी के आधार पर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों की पहचान की गई। ये ठिकाने विभिन्न आतंकवादी संगठनों जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से संबंधित थे और इनका इस्तेमाल भारत में आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाने, आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने और उन्हें हथियार मुहैया कराने के लिए किया जा रहा था। इन ठिकानों में बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का ठिकाना भी शामिल था। रणनीति। ऑपरेशन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि यह सटीक और लक्षित हो, जिससे जान माल का कम से कम नुकसान हो। भारतीय सेना ने स्पष्ट किया कि इस हमले में किसी भी पाकिस्तानी सेना की चौकी या सैन्य बेस को निशाना नहीं बनाया गया था, बल्कि केवल आतंकवादी अड्डों को ही नष्ट किया गया। इसके लिए लॉइटरिंग म्यूनिशन और अन्य सटीक हथियार प्रणालियों का उपयोग किया गया। क्रियान्वयन। 6 मई 2025 की रात को 1 बजे से 2 बजे के बीच भारतीय सेना ने एक साथ इन 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सीमा पार करके इन लक्ष्यों पर अचूक निशाना साधा और उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस ऑपरेशन में थल सेना ने सीमा पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया, जबकि नौसेना ने भी अपने क्षेत्रों में सतर्कता बनाए रखी। निशाना बनाए गए प्रमुख ठिकाने। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर में निम्नलिखित 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर। यह जैश ए मोहम्मद का एक प्रमुख गढ़ माना जाता था,
जहां आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता था और हमलों की योजना बनाई जाती थी। मरकज तैयबा, मुरीद के, यह लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय बताया जाता है और इसका संबंध 26 नवंबर के मुंबई हमलों से भी जोड़ा जाता है। सरजाल तेहरा कलां, यह ठिकाना भी एक महत्वपूर्ण आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र था। महमूना जोया, सुविधा, सियालकोट, यहाँ आतंकवादियों को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराया जाता था। मरकज अहले हदीस बरनाला, भिम्बर, यह ठिकाना आतंकवादियों की भर्ती और उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित करने का केंद्र था। मरकज अब्बास, कोटली, यह नियंत्रण और समन्वय केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मस्कर राहील शाहिद, कोटली जिले में स्थित, ये एक और महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शिविर था। शावई नाला कैंप, मुजफ्फराबाद, यह पोके में स्थित एक बड़ा आतंकवादी अड्डा था। मरकज सैयदना बिलाल, इसकी भूमिका भी आतंकवादी गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण थी। इन हमलों में भारी संख्या में आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। विभिन्न सूत्रों के अनुसार यह संख्या 70 से 90 तक हो सकती है। इसके अलावा कई आतंकवादी गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। इन ठिकानों के नष्ट होने से आतंकवादी संगठनों को एक बड़ा झटका लगा है और भारत में उनकी हमलों की साजिश रचने की क्षमता को काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा। भारत का आधिकारिक बयान। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि यह कार्रवाई पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के जवाब में की गई है, जिसमें 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक की जान गई थी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ है और इसमें किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत ने लक्षित हमलों को अंजाम देने में अत्यधिक संयम बरता है और केवल उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाई जा रही थी और उन्हें निर्देशित किया जा रहा था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर दृढ़ है और अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी कदम उठाता रहेगा। विदेश सचिव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा था, जिसके कारण भारत को यह कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और दुष्प्रचार ऑन ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ झूठी खबरों की बाढ़ आ गई है। कई पाकिस्तानी चैनलों और ट्विटर हैंडल ने यह दावा किया कि पाकिस्तान वायुसेना ने श्रीनगर एयरबेस पर हमला कर दिया है और भारतीय सेना का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया है। हालांकि ये सभी दावे और तस्वीरें पूरी तरह से फर्जी पाए गए हैं। भारत ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें अफवाह और झूठा प्रचार बताया है। पाकिस्तान की सरकार ने भी इस हमले की निंदा की है और इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि निशाना बनाए गए ठिकाने आतंकवादी कैंप थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने अपने रुख पर अडिग रहते हुए इसे आतंकवाद के खिलाफ एक आवश्यक और आत्मरक्षात्मक कार्रवाई बताया है। ऑपरेशन सिंदूर पर विभिन्न देशों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रही हैं। कई देशों ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार करते हुए आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई में समर्थन जताया है। उन्होंने पहलगाम हमले की निंदा की और आतंकवाद को एक वैश्विक खतरा बताया। वहीं कुछ देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और तनाव को कम करने की अपील की है। भारत ने प्रमुख वैश्विक सहयोगियों को इस ऑपरेशन के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था और उन्हें अपनी कार्रवाई का कारण स्पष्ट रूप से बताया था। ऑपरेशन सिंदूर का महत्व और प्रभाव। ऑपरेशन सिंदूर कई मायनों में एक महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई है। पहलगाम हमले का जवाब। इसने पहलगाम में मारे गए निर्दोष लोगों के परिवारों को न्याय दिलाया और देश के आक्रोश को शांत किया। आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन। भारत ने इस ऑपरेशन के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वह सीमा पार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आतंकवादी ढांचे को नुकसान। इस कार्रवाई में कई महत्वपूर्ण आतंकवादी ठिकाने नष्ट हो गए हैं, जिससे आतंकवादी संगठनों की संचालन क्षमता को काफी नुकसान पहुंचा है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव।
इस सफल ऑपरेशन से भारतीय सेना और देश के लोगों का मनोबल ऊंचा हुआ है, जबकि आतंकवादियों और उनके समर्थकों के बीच डर का माहौल पैदा हुआ है। रणनीतिक संदेश। भारत ने यह भी दर्शाया है कि उसके पास सटीक और लक्षित हमले करने की क्षमता है और वह आवश्यकतानुसार इसका इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करेगा। ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए हथियार और तकनीक। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने आधुनिक और सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया। खबरों के अनुसार इसमें हैमर, हैमर हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज और स्कैल्प SCALP सिस्टेम द क्रॉसियर ऑटोनोम आ लोंग पोर्टे जैसी मिसाइलों का उपयोग किया गया था। हैमर यह एक विस्तारित रेंज की मिसाइल है जो लगभग 250 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेद सकती है। इसमें लगे आधुनिक सिस्टम इसे अपने लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने में मदद करते हैं। स्कैल्प यह एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से अधिक है। यह मिसाइल भी उच्च परिशुद्धता के साथ अपने लक्ष्य को ध्वस्त करने में सक्षम है। इन उन्नत हथियारों के इस्तेमाल से भारत ने यह सुनिश्चित किया कि हमले केवल आतंकवादी ठिकानों पर हों और आसपास के नागरिक क्षेत्रों को कम से कम नुकसान पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह न केवल पहलगाम हमले का एक करारा जवाब है, बल्कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने वालों के लिए भी एक कड़ा संदेश है। इस सफल सैन्य कार्रवाई ने भारत के दृढ़ संकल्प, सैन्य क्षमता और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। यह ऑपरेशन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने आतंकवाद के कारण अपनी जान गंवाई, और यह भारत के शांति और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। भविष्य में भी भारत अपनी सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा के लिए ऐसे आवश्यक